Good morning. Today we will discuss about the remaining part of this chapter. We have to discuss in a previous class about the industrial sector, agriculture sector. Okay. Now today we will discuss trans- transportation in India. Okay. So which type of transportation we have to use in India. Okay, Indian people generally use by the road and railways and airways. These are major transportation means of transportation. Okay, so now let me start now. Roads and transportation are not only used by men to transport goods from one place to another, but also to bring the people near to each other. It helps in promoting the unity of a nation. There are roadways, airways, railways, and waterways in India. Along with them, roadway are also used. Pipeline are used to transport liquids. इट मीन्स इसमें बताया है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या है। एक इसका यूज जो होता है गुड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके। और जो है अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्टेशन में रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज का यूज़ किया जाता है। ओके। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो पाइपलाइंस का भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि लिक्विड जो मिनरल्स होते हैं या लिक्विड गुड्स होती हैं उनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ओके। जैसे पेट्रोलियम है उनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाने के लिए पाइपलाइन का यूज़ किया जाता है। जैसे अपने इंडिया में एक बहुत फेमस पाइपलाइन है HVJ, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। ओके। तो बहुत जैसे आपके गुजरात से ही निकल के जाती है, मतलब गुजरात से ही जाती है उत्तर प्रदेश में। ओके। हजीरा आपका कहाँ पे है? गुजरात में। विजयपुर आपका हजीरा विजयपुर जगदीशपुर आपका उत्तर प्रदेश में। ओके। तो इजंट इट, तो ये जो है पाइपलाइन है। ओके। नाउ इसमें आप देखेंगे कि इंडिया का जो मैप दिया हुआ है उस मैप में नेशनल हाईवेज़, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और नेशनल हाईवेज़ के बारे में दिया हुआ है। ओके। मतलब नेशनल हाईवेज़, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और नेशनल हाईवे नंबर्स मेंशन भी किए हुए हैं कि कौन सा हाईवे कहाँ से कहाँ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि श्रीनगर से अमृतसर जो है नेशनल हाईवे 1 है A। ओके। श्रीनगर से अमृतसर। ओके। अमृतसर से दिल्ली जो जाता है वो नेशनल हाईवे 1 कौन सा है? B। ओके। और जो दिल्ली से कोलकाता जाता है वो नेशनल हाईवे 2 है। ओके। कौन सा है? नेशनल हाईवे 2। और NH3 आप देख सकते हैं इसमें से आगरा से लेके मुंबई जाता है, कौन सा? NH3। ओके। तो और ये जो है आपके इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवेज़ है जो आपको लर्न होना चाहिए। अगर हम बात करें कि लार्जेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, कौन सा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, तो पहले अगर देखें तो पहले नेशनल हाईवे था वो था कौन सा? NH47। पहले NH7 था जो वाराणसी से लेके कन्याकुमारी तक जाता था। बट अभी जो है लेटेस्ट की अगर बात करते हैं तो NH44 नेशनल हाईवे है, इंडिया का सबसे बड़ा हाईवे है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी जाता है। ओके। क्लियर। तो और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें जो रेड कलर से, मतलब ऑरेंज कलर से जो इसमें लाइन दिख रही है आपको, तो इंडिया में ये मेनली 4 सिटीज़ को कनेक्ट करता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ओके। इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इसीलिए बोला जाता है कि अगर हम देखेंगे तो इसका जो शेप है वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल शेप है। कैसा शेप है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल शेप है। ओके। जैसे आप देखें सिटीज़ के बारे में कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ओके। तो ये मेनली 4 सिटीज़ को कनेक्ट करता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज़, इसमें एक वो दिया है, व्हाट विल हैपन इफ़ देयर आर ओनली रेलवेज विद इन द नेशन,
What are the problems that will be rise in the absence of roadways? What to why do you think so? अगर हमारे इंडिया में सपोज दैट रेलवेज का ही ट्रांसपोर्टेशन है, रोडवेज़ का ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो उस कंट्री में या उस जगह पे हम लोग या उस एरिया में हम लोग ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं फेस करेंगे. ओके, इजंट इट क्लियर? तो ये सारी चीज़ों के बारे में बताया है उसमें. तो आपको बताना है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है हम कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करेंगे वहाँ पे जहाँ रोडवेज़ नहीं है. क्योंकि रेलवेज़ होता है उसकी जो रेलवेज़ की जो पटरियाँ होती हैं या लाइंस होती हैं वो हर जगह तक मतलब नहीं होती हैं. रेलवेज़ का जो ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स है. ओके, बट रोडवेज जो होता है वो हर हमारे घर तक भी जाता है. ओके, उस जो रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन है वो कहाँ तक जाता है, हमारे घर तक भी जाता है. ओके, तो नाउ रोडवेज़ की बात करते हैं. तो रोडवेज़ आर द यूनिक फीचर ऑफ ए नेशन एंड आर equally beneficial. Road are constructed to connect villages and provide the facilities of transportation to the villages. The road web of India in the biggest one in the world. यानी कि जो रोडवेज है वो क्या है, हमारे घर तक जो है एक कनेक्टिविटी होती है, एक मतलब विलेज से विलेज तक, एक विलेज को दूसरे विलेज से कनेक्ट करता है. ओके, और अगर हम देखें तो जो रोडवे जो है इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जो है फेमस है, मतलब सबसे बड़ा है इंडिया का. ओके, तो टाइप्स ऑफ रोड के बारे में बात करते हैं. तो टाइप्स ऑफ रोड यानी कि टाइप्स ऑफ रोडवेज. तो विलेजेज रोड, तो विलेजेज रोड्स कनेक्टिंग द विलेजेज विद इन द मेन सिटी ऑफ द तालुका और डिस्ट्रिक्ट मेन सिटीज़. जो विलेजेस रोड होते हैं वो क्या हैं, उन विलेजों को वो क्या करते हैं, सिटीज़ को विलेजेस से कनेक्ट करते हैं वो रोड्स. ओके, जो विलेजेस रोड होते हैं वो क्या करते हैं, विलेजेस से सिटीज़, मेनली सिटीज़ या तालुकाज उनको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं. उन रोड को क्या कहा जाता है, विलेजेस रोड कहा जाता है. डिस्ट्रिक्ट रोड, द डिस्ट्रिक्ट रोड्स कनेक्टिंग द मेजर रीजन एंड द सिटीज़ विद इन द तालुका. मतलब जो डिस्ट्रिक्ट वो होते हैं वो क्या मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं. ओके, मेजर रीजन्स को कनेक्ट करते हैं. ओके, नेक्स्ट है आपका स्टेट हाईवे. तो स्टेट हाईवे कनेक्टिंग द स्टेट कैपिटल विद द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड इम्पोर्टेंट सिटीज़. जो स्टेट हाईवे होते हैं वो क्या करते हैं, स्टेट्स के कैपिटल्स को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से कनेक्ट करते हैं और इम्पोर्टेंट सिटीज़ को भी कनेक्ट करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट है नेशनल हाईवे. तो नेशनल हाईवे इन द मोस्ट इम्पोर्टेंट हाईवे, इट इज़ कनेक्ट वन स्टेट विद द अदर. इट कनेक्ट द मेन cities, ports, administrative headquarters, etc. There are the approximately 50 national highways. इट मीन्स जो नेशनल हाईवे होते हैं वो क्या हैं, वो एक स्टेट्स को बहुत सारे स्टेट से कनेक्ट करते हैं. मतलब आपस में जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश में ही है, मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र, कर्नाटका, मतलब जो नेशनल हाईवे आप देखेंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसका जाल फैला हुआ है नेशनल हाईवेज़ का. ओके, और आप जब ट्रैवल करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके के मतलब बोर्ड्स लगे रहते हैं जहाँ पे आप रोड के साइड में देखेंगे. जब ट्रैवल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मतलब नेशनल हाईवेज़ हैं. ओके, तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हाईवे के बारे में दिया है, जैसे नेशनल हाईवे 7. तो इट इज़ ए बिगन द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम वाराणसी टू कन्याकुमारी. ये मैंने आपको बताया था कि जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है वो NH7 है, बट जो वाराणसी से कन्याकुमारी जाता है. बट अभी की अगर बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा हाईवे नहीं है. NH44 नेशनल हाईवे सबसे बड़ा है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी जाता है. ओके, इट इज़ द शॉर्टेस्ट हाईवे. इट कनेक्ट कोलकाता टू बंगम द सिटी नियर द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश. और ये जो है ये सबसे शॉर्टेस्ट यानी कि स्मॉलेस्ट हाईवे है NH35 जो कोलकाता से बोंगन सिटीज़ को कनेक्ट करता है जो बांग्लादेश बॉर्डर पे है. ओके, तो इसमें कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं और आप देख सकते हैं इसमें कि जो थिंग टू नो, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज़ अंडर द कंस्ट्रक्शन इन इंडिया. इट विल जॉइन द metropolitan cities like Mumbai, Delhi, Kolkata and Chennai. Its length would be 5,800
46 kilometer, there are won't be any railways crossing, but 75 over bridges would be constructed. मतलब जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज़ हैं उनके अगर बारे में बात करते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे तो मैंने आपको बताया कि 4 सिटीज़ को कनेक्ट करता है। पहला आपका मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता। ओके, ये 4 सिटीज़ को कनेक्ट करता है और ये जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बड़ी सिटीज़ इनको बोला जाता है। और इसकी जो लेंथ है वो है 5846 किलोमीटर। इसको इन जो हाईवेज़ निकल के गए इनको रेलवे लाइंस जो हैं क्रॉस नहीं करती हैं, उनके रेलवे लाइंस के ऊपर से ब्रिजेस बनाए गए हैं। ब्रिज जो बनाए गए हैं वो 75 मतलब ब्रिज बनाए गए हैं जहाँ जहाँ से मतलब रेलवेज़ क्रॉस करता है इनको। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका रेलवेज़। तो हमने देखा कि विलेजेस मतलब रोडवेज़ के बारे में, रोडवेज़ में हमने देखा कि विलेजेस रोड होती हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड होती हैं, स्टेट रोड होती हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल होते हैं और नेशनल हाईवे, इम्पोर्टेंट हाईवेज़ के देखा। ओके, अब रेलवेज़ की बात करते हैं तो इंडियन रेलवे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मैनी पीपल्स ट्रेवल टुगेदर एट द सेम टाइम, गुड्स इन अ bulk quality can be transported together. Traveling has become faster and today instead of coal, diesel or electric engine are used. There are metro rail in Delhi and Kolkata. जो बल्क क्वालिटी होती है उसको मतलब बल्क क्वालिटी मतलब बहुत ज़्यादा और बड़ा अच्छा उसकी बात करें तो रेल ट्रांसपोर्टेशन है ये इंडिया में मोस्ट ऑफ द जो ट्रैवल करते हैं लॉन्गेस्ट रूट के लिए, मतलब ज़्यादा अगर दूरी के लिए ट्रैवल करना है तो रेलवेज़ को प्रेफर देते हैं। और जो है गुड्स को भी, जो भारी वस्तुएं होती हैं, भारी चीज़ें होती हैं, उनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाने के लिए रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया जाता है और ये फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन भी है अगर देखा जाए तो। ओके, और आज के टाइम में अगर हम बात करते हैं तो पहले जो था कोयल इंजन यूज़ किए जाते थे, बट अभी डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन यूज़ किए जाते हैं। ओके, और रेलवेज़ का डेवलपमेंट होते होते अगर आप मेट्रो रेलवेज़ की बात करें तो दिल्ली और कोलकाता में जस्ट 2 ही सिटी ऐसी है जहाँ पे मेट्रो रेल्स या मेट्रो ट्रेन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओके, क्लियर। का वाटरवे में इन इंडिया वाटर आर द मोस्ट। There's no internet connection right now because you're in airplane mode. Waterways in India, waterways are the most important and inexpensive mode of transportation. In India, the Ganga and the Brahmaputra are the perennial rivers. Hence, steams boats are used to the transport passengers and the goods throughout the year. International trade and traveling for pleasure can be the carry out via the railway, via the waterway. इट मीन्स वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन है उसका जो यूज़ किया जाता है उनको भी, मतलब जब हमें लगता है कि इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो है जो भारी वस्तुएं होती हैं, बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं, उनको जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनको भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं तो बाय एयरवे वाटरवेज का ही यूज़ किया जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े टैंकर्स हैं, हम एयरवेज या रोडवेज तो होता नहीं है। मान लेते हैं अमेरिका में अगर जाना है हमें तो भाई ओशियंस को क्रॉस करना पड़ेगा, वो ओशियन के ऊपर रोडवेज तो है नहीं, तो हमें या तो एयरवेज से जाना पड़ेगा अमेरिका या फिर हमें जाना पड़ेगा वाटरवे के थ्रू। तो एयरवेज से कंटेनर्स को ले जाना पॉसिबल होता नहीं है क्योंकि इतने भारी कंटेनर्स होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स, तो उनको पॉसिबल नहीं है ले जाना। तो हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, किसको लेके जाते हैं, जनरली वाटरवे के थ्रू लेके जाते हैं। तो इंडिया में अगर वाटरवे भी अगर देखें तो ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर जो है बड़ी रिवर्स हैं जहाँ पे वाटरवे का यूज़ किया जाता है। मतलब एक इंडिया के अंदर भी, मतलब बात करें एक नेशन के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन है वाटरवे का और आउट ऑफ कंट्री भी है ना। तो अगर मान लीजिए किसी दूसरी कंट्री में जाना है तो हम तो भी वाटरवे का यूज़ करते हैं। और इंडिया में हम देखेंगे तो इंडिया में ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर में ही देखने को मिलता है।
ओके, जिनमें हम लोग वाटरवे का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका एयरवेज। तो इन द प्रेजेंट टाइम एयरवेज आर यूज टू द रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। Airports are constructed for the safe takes off and loading of the aeroplanes. The international airports are located in Ahmedabad, Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai, and Thiruvananthapuram. Indian Airlines provides the services for domestic travel, and Air India provides the services for international travel. Apart from these, private airlines also the function as an unimportant means of the travel by air. इट मीन्स जो एयरवेज की अगर बात करते हैं तो वन प्लेस से अनदर प्लेस जाने के लिए जो है बहुत शॉर्टली, मतलब बहुत कम समय में जो है एयरवेज के थ्रू हम लोग पहुंच जाते हैं। जैसे अगर हमें ट्रैवल करना है दिल्ली से लेके मुंबई जाना है, ओके, तो दिल्ली से मुंबई जाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली अगर ट्रेन से ट्रैवल करेंगे तो हमें 15 से 20 आवर्स लग जाएगा। ओके, अगर हम बसेस से ट्रैवल करते हैं तो 30-40 आवर्स लग जाएगा, 30 आवर्स लग जाएगा। अगर हम एयरवेज से ट्रैवल करते हैं तो 2 आवर्स में मैक्सिमम पहुंच जाएंगे। तो एयरवेज देखिए कितना शॉर्टली और कितना मतलब फास्टेस्ट है। ओके, तो ये एयरवेज था। उसके अगर हम बात करें इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इंडिया में, तो अहमदाबाद, मुंबई में है, दिल्ली है, कोलकाता, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम है। ओके, तो अगर हम डोमेस्टिक की बात करें तो डोमेस्टिक जगहों पे है ना, डोमेस्टिक मतलब इंडिया के अंदर, जैसे दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, बेंगलुरु से भोपाल, भोपाल से लखनऊ, लखनऊ से कानपुर, मतलब डोमेस्टिक मतलब एक विद इन कंट्री, अंदर एक कंट्री के अंदर ही, तो उसको कहा जाता है डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक में अपने इंडिया में जो है इंडियन एयरलाइन जो है सर्विस प्रोवाइड करता है। और आउट ऑफ कंट्री अगर हमें यहाँ से इंडिया से बैंकॉक जाना है, ओके, इंडिया से न्यूयॉर्क जाना है, इंडिया से इंग्लैंड जाना है, कहीं पर भी जाना है, आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो करता है आपका एयर इंडिया। ओके, तो इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया दोनों में अंतर होता है। डोमेस्टिक में कौन करता है, इंडियन एयरलाइंस करता है, और इंटरनेशनल लेवल पे कौन करता है, एयर इंडिया करता है। ओके, तो ये आपके एयर ट्रांसपोर्टेशन हुआ, इजंट इट। नाउ आपका आता है रॉपवेज। रॉपवेज मतलब होता है बड़ी बड़ी पहाड़ियों पे जो यूज़ किए जाते हैं। आप देखेंगे कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए मतलब बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, मतलब हिली स्टेशन जहाँ होते हैं, बड़े बड़े हिली स्टेशंस, उन जगहों पे रोपवे यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो जैसे आप देखेंगे इन द माउंटेनियस रीजन्स वेयर द रोड्स और रेलवेज कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड देन देयर आर द रोपवे आर कंस्ट्रक्टेड। इट मीन्स जो जिन जगहों पे हम रेलवेज और रोडवेज की फैसिलिटी नहीं होती है या उनको वहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं किए जाते, बनाए नहीं, मतलब बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो उन जगहों पे क्या बनाए जाते हैं, रॉपवेज बनाए जाते हैं। ओके, तो व्हाट आर द रॉपवेज कंस्ट्रक्टेड इन गुजरात। तो आपको नाम लिखना है, यहाँ पे 4 नाम लिख देना है कौन कौन से मतलब रॉपवेज हैं जो गुजरात में कंस्ट्रक्टेड हैं। ओके, जैसे इसमें एग्जांपल दिए हैं, रॉपवेज आर कंस्ट्रक्टेड एट राजगीर इन बिहार एंड इन मैनी प्लेसेस ऑफ द हिमालयाज। तो ये तो उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, किसका, रॉपवेज का, जो बिहार के अंदर। तो ऐसे ही आपको गुजरात के नाम से लिखना है जहाँ पे रॉपवे यूज़ किए जाते हैं, यानी कि रॉपवे हैं। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द एक्सरसाइज। इसमें एक्सरसाइज की बात करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन प्रैक्टिस इन इंडिया विच डू यू प्रेफर, स्टेट द रीजन्स फॉर योर प्रेफरेंस। तो इसमें टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर बताना है आपको कि कितने टाइप के एग्रीकल्चर का यूज़ करते हैं, आपको बता चुका हूँ मैं। ओके, व्हाट इज़ इरीगेशन एग्रीकल्चर, ये भी आपको बता चुके हैं कि एग्रीकल्चर इरीगेशन क्या होता है, इट मीन्स सिंचाई। ओके, नेम एंड द मेंशन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो आपको इंडस्ट्रीज़ की टाइप बताना है, कितने टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो उनके नाम मेंशन करना है आपको। ओके, नेम द टाइप्स ऑफ रोडवेज। तो रोडवेज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि विलेजेस, डिस्ट्रिक्ट, ओके, एंड नेशनल हाईवेज। तो ये आपके क्या हैं, रोडवेज हैं। व्हेन आई इंडिया आर मेट्रो रेल कंस्ट्रक्टेड, वेयर इन इंडिया आर मेट्रो रेल कंस्ट्रक्टेड।
तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो इंडिया में मेट्रो रेल सर्विसेज कहाँ कहाँ पे, सिर्फ 2 ही सिटी ऐसी हैं जहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी कि मेट्रो रेल कंस्ट्रक्टेड है। कहाँ कहाँ पे? दिल्ली और कोलकाता। ये बॉक्सेस दिए गए हैं, आप इनको टिक द करेक्ट कंप्लीट करिएगा, कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग है। ओके, मतलब रॉन्ग नहीं, कौन सा सही है वो आपको देखना है, इज़न्ट इट। तो सही सही पे टिक करना है। तो ये चैप्टर फिनिश हो जाता है आपका। को क्या करना है, आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज फेयर कॉपी में कंप्लीट करके और मुझे चेक कराना है। ओके, ऐसा नहीं है कि मतलब कंप्लीट हो गया तो कोई, और रेगुलर क्लासेस अटेंड करिए, टाइम पे फेयर कॉपी सबमिट करिए। ओके, और जो चैप्टर्स आपको मतलब एग्ज़ाम में आ रहा है उनको अच्छे से लर्न करना है। कोई भी क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज से पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चंस, तो आप एक्सरसाइज पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक अच्छे से रीड करिए। ओके, जो भी आपका सिलेबस है टेस्ट का, बिटवीन द चैप्टर्स क्वेश्चंस बनेंगे, कहाँ से बनेंगे, क्या बनेंगे। आप अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो आंसर यू आर एबल टू गिव द आंसर्स, अदरवाइज यू विल नॉट रीड द आंसर, यू कैन नॉट गिव एनी आंसर्स। ओके, तो अगर आप अच्छे से रीड करेंगे तो सारे क्वेश्चन के आंसर बना पाएंगे। अगर अच्छे से रीड नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं पढ़ोगे चैप्टर को, तो क्वेश्चन के आंसर देना पॉसिबल नहीं होगा। ओके, इट मीन्स आप नहीं दे पाओगे। ओके, सो टुडे itself is finished. Thank you so much. We will discuss in next class in a new chapter we will start now. Okay, thank you so much.